हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मैं हूं आपकी फैकल्टी डॉक्टर एना सराफ और हाजिर हैं हम लेकर आपके लिए एसएससी एमटीएस की आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अनअकैडमी वाईफाई लाइव की आज की हमारी क्लास। और गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं गाइस हर साल रेलवे में, एसएससी के मल्टीपल एग्जाम्स में, पुलिस में और भी ऐसी बहुत सारी जगह जहां पर यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली आपसे पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टडी दिस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक आउटलुक दे दूंगी इसका। ठीक है गाइस, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक था पॉलीमर्स एंड एक्सप्लोजिव्स। तो पहले आपको मैं इसका एक लेआउट बता देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज आवर टॉपिक। तो दो चीजें आज हमें कवर करनी है, पॉलीमर्स एंड विस्फोटक पदार्थ। चलिए, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर पॉलीमर्स। अब बच्चों, जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं, पॉलीमर्स को आप साधारण भाषा में बोलते हो प्लास्टिक्स। क्या बोलते हो? प्लास्टिक्स। नॉर्मल भाषा में हम इसको प्लास्टिक्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली पॉलीमर वर्ड अपने आप में मल्टीपल डेफिनेशंस लिए हुए हैं। एक एक करके इसको समझेंगे। चलिए, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, पॉलीमर्स एंड बहुलक, ठीक है। पॉलीमर्स का मतलब है जहां पर बहुत सारी यूनिट आपस में कनेक्टेड हो। गाइस, अगर मैं नेचर की बात करूं, प्रकृति की अगर हम बात करें, तो नेचुरली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको नजर आता है पॉलीमर। आप में से क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, एनीबडी ऑफ यू, कि नेचुरल, ये पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है कि नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल क्या है? एनीबडी ऑफ यू कैन गिव मी, प्रोवाइड मी एनी एग्जाम्पल गाइज। चलिए, तो नेचुरल पॉलीमर्स की जब हम देखिए, दो तरह के पॉलीमर्स हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यही उठा लेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स यानी कि प्राकृतिक बहुलक, और बच्चों सिंथेटिक यानी कि जो हम लोग बनाते हैं, यानी कि संश्लिष्ट। तो एक हो गया प्राकृतिक और एक हो गया संश्लिष्ट। पॉलीमर बच्चों ये एक प्रोनाउन है, ये मतलब एक बहुवचन है, बहुआय वाची है। इसका जो सिंगल वाची होता है वो होता है मोनोमर। मोनोमर मतलब एकल इकाई, एकल, एक से जुड़ के बना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मकान बना रहे हैं। जब आप मकान बना रहे हैं तो वो किससे बन रहा है? ईंट से बन रहा है। तो उसका मकान की यूनिट क्या हो गई? उसका मोनोमर क्या हो गया? ईंट हो गई उसकी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझ के चलना है कि कोई भी चीज है मल्टीपल चीजों से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल पॉलीमर्स की अगर मैं बात करूं, तो नेचुरल पॉलीमर्स में आता है नंबर 1 रबड़। इसको भी हमें प्रोसेस करना पड़ता है, देन वी यूज इट। नेचुरल पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं। एक आता है बच्चों लाख। लाख की चूड़ियों की बात आपने करी होगी। लाख की चूड़ियां राजस्थान में बहुत ज्यादा पहनी जाती है। एक बच्चों नेचुरल पॉलीमर आता है आपका डीएनए, डीएनए, आरएनए, नहीं आरएनए भी हटाओ, खाली डीएनए हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, ओनली डीएनए। सो बेसिकली डीएनए इज ऑल अबाउट अ पॉलीमर। इसमें मल्टीपल यूनिट्स है। आपके पास जो प्रोटीन्स हैं गाइस, दे आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स। जो सेल्यूलोज, लकड़ी होती है, लकड़ी, ये क्या है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स। तो कहने का मतलब है कि ऐसे तो नेचर में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक एक करके चीजों को पकड़ते हैं। तो नेचुरल की बात हो रही थी, अब आते हैं, देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये है, एक प्रोसेस, एक कोई केमिकल, एक ही जैसा केमिकल, एक ही जैसा केमिकल लगातार 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 आपस में एक दूसरे से मिलता चला जाए। आप कैसे बच्चों आइडेंटिफाई करोगे कि नेचर में जो चीज मिल रही है ये पॉलीमरी है या कुछ और है?
हमने कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही पॉलीमर बोला, जिसमें एक ही यूनिट को बार बार रिपीटिशन हो रहा है, दैट वी कॉल्ड पॉलीमर। यानी कि कोई नई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोई केमिकल बन गया और उसको आपने पॉलीमर बोल दिया, नहीं, एक ही यूनिट को बार बार बच्चों वो क्या होनी चाहिए, वो बार बार रिपीट होनी चाहिए, देन ओनली इट कैन बिकम अ पॉलीमर। बात समझ आ रही है? तभी वो पॉलीमर कहलाएगा। एक ही यूनिट बार बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल इथिलीन C2H6, C2H6, तो ये जब रिपीट होगी बार बार C2H6 C2, तो क्या बन जाएगा, इसके आगे पॉली लगा देंगे, पॉलीथिलीन। क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। जो पॉलीथीन आप घरों में इस्तेमाल करते हो, कैरी बैग आप जिसको लगा के यूज करते हो, तो पॉलीथिलीन बन गया ये पॉलीथिलीन। ये देखिए, तो इसको हमने कह दिया पॉलीमर, इसको हमने क्या कह दिया गाइस, पॉलीमर कह दिया। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया गाइस? बात समझ आ गई कि पॉलीमर को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है। तो चलिए अगला आगे चलती हूं मैं, नेक्स्ट। कोई भी क्वेश्चन हो गाइस करते रहिए। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि दो तरह के प्राकृतिक और वो दो तरह के फाइबर्स होते हैं, तो पहला आता है स्टार्च, जो आप मांड जिसको बोलते हो, ठीक है, और सेल्यूलोज। कहा ना मैंने, आप एक ही जैसी यूनिट को बार बार आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, रिपीटिशन कर रहे हो, सो बेसिकली क्या हो गया वो, इट वुड बिकम अ पॉलीमर। ठीक है, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करेंगे, प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पीईटी, उसके अलावा बच्चों तंतु यानी कि फाइबर और रबड़। अब रबड़ भी नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़, कई सारी रबड़ की यहां बात आती है, तो प्लीज आप इसको नोट करते चले। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक चीज को गाइस हम उठाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक्स की। अब जब प्लास्टिक की बात आती है, जब प्लास्टिक की बात आती है तो दो तरह के अगेन प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। गाइस थर्मोप्लास्टिक जो होता है बेसिकली ये कैसा प्लास्टिक होगा, इसको बार बार रिपीट करो, हीट करो, गर्म करो, लेकिन ये फिर से आप इसको यूज कर सकते हो। यू कैन रीहीट इट अगेन एंड अगेन एंड देन यू कैन रीयूज इट अगेन एंड अगेन। ये नीचे लिखा हुआ है, बार बार प्रोसेस रिपीट कर सकते हो आप। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पीयू, पॉलीयूरेथीन। इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी सारे आपको। और पॉलीकार्बोनेट, ये पेपर में आता है भैया, इसलिए इसको ध्यान से नोट करें, आप ध्यान से इसको नोट करें, ठीक है। चलिए, और थर्मोसेटिंग, सेट हो गया, गर्म करके सेट करा, उसके बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बाद दोबारा उसको हीट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? आ रही है? यानी कि एक बार प्रोसेस डन हो गया, इसको एक जगह ढाल लिया, यू कैन नॉट चेंज इट अगेन एंड अगेन। यहां पर गाइस दो है, यहां पर थर्मोसेट हो गया, एक तो आ गया बैकेलाइट, और दूसरा बच्चों एक मैं यहां पर और ऐड करूंगी, जो टाइपिस्ट सर लिखना भूल गए हैं, इनका नाम है मेलामाइन। 100% आपने नाम तो जरूर सुना होगा, मेलामाइन का आपने नाम जरूर सुना होगा। क्लियर हो गई है बात? चलिए, अब एक एक करके इन चीजों को हम पकड़ेंगे। तो गाइस जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोट करवाती जा रही हूं, प्लीज अपने पास इसको नोट करें। सबसे पहले आता है पॉलीथिलीन, पन्नियों में, कैरी बैग में, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ बोला है कि भाई चाइनीज पन्नियों का इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2 आता है गाइज आपका, नंबर 2 इसका इस्तेमाल आप क्या करते हो, पैकेजिंग की, पॉलीथीन में, कहीं पर भी पॉलीथिलीन। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीस्टाइरीन। गाइज आपने थर्मोकोल देखा है, थर्मोकोल, पॉलीस्टाइरीन, थर्मोकोल, हाँ। और ये बॉटल्स में, सेल के कवर में, सीडी के कवर में, खिलौना, रेडियो, टेलीविजन, पॉलीस्टाइरीन यहां पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है गाइस पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। गाइस अगर आपको उसका मोनोमर याद करना है तो आगे से पॉली हटा दो, मोनोमर बन गया विनाइल क्लोराइड। उपयोग कहाँ होता है, पतली चादरों में, बरसाती बैग, और जितने भी गाइस ये पाइप है वाटर रेजिस्टेंट, सॉरी जंग नहीं लगती, कोरोजन होने से बचाने के लिए
पानी की टंकी वाला प्लास्टिक हो गया, ये वाला प्लास्टिक हो गया, तो ये सारा गाइस क्या होता है, पीवीसी। पीवीसी का इस्तेमाल गाइस हॉस्पिटल में बहुत होता है, प्लीज नोट करिए, नोट करिए जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखवा रही हूं। पीवीसी इज वेरी मच यूज्ड इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, फ्लोरिंग करने के लिए, ऑक्सीजन मास्क बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, नोट कर लो बच्चों। ब्लड पैकेट, जो ब्लड जिसमें इकट्ठा होता है, ब्लड जिसमें पैक होता है, वो पैकेट बनाने के लिए बच्चों, मास्क बनाने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन मास्क तो अच्छा हो गया हमारा, एक मिनट, तो ऑक्सीजन मास्क हो गया, ब्लड बैंक हो गया, उसके अलावा बच्चों ग्लव्स हो गए, ग्लव्स, जो ग्लव्स होते हैं, कैथरेटर्स बच्चों, जो सिरिंज लगाई जाती है, कैथरेटर्स जो होते हैं, कैथरेटर्स, ठीक है। तो ये आपके हॉस्पिटल ग्लव्स हो गए, फ्लोर्स हो गए, मैट्रेस हो गया, कारपेट हो गई, ऑक्सीजन मास्क हो गया, ब्लड पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है कि ब्लड जिसमें पैक होता है वो कौन सा वाला प्लास्टिक होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला आता है, अब और भी बहुत सारे, वो मैं आपको लिखवाती जा रही हूं, आप इसको नोट कर ले। तो बच्चों आता है आपका पीयू, पॉलीयूरेथिन। गाइस पॉलीयूरेथिन जो है आपका, वो आपके जितने भी बैग्स, आपके बेल्ट, फैब्रिक कपड़ों में बच्चों, बकल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। और बच्चों हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पीयू का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है शूज में। शूज में जो हील्स बनाई जाती हैं, हील, जूतों का जो सोल बनाया जाता है, सोल और हील, वहां पे बच्चों सबसे ज्यादा पीयू का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पॉलीयूरेथिन। उसके अलावा बच्चों आता है पॉलीकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एन इंपॉर्टेंट, पॉलीकार्बोनेट। बच्चों पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, और बच्चों जो आप पेन ड्राइव्स इस्तेमाल करते हो ना, पेन ड्राइव्स, इन 3 जगह पे पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट करिएगा। नमस्कार बच्चों, जो मेरे साथ इस क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दबाकर, ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह सर्कुलेट कर देंगे आप लोग। चलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अभी उससे पहले और बता दूं तो बच्चों पॉलीकार्बोनेट हो गया, पॉलीयूरेथिन हो गया, और पेट, एक आपने बच्चों नाम सुना होगा पेट का, पेट 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 पीईटी। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो पेट है, पेट पीईटी, ये पेट प्लास्टिक जो है आपके, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या थर्मोप्लास्टिक है। तो पीईटी फटाफट से नोट करेंगे, ये मैंने आपको सुबह की क्लास में भी आज पढ़ाया था, पेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है मैंने उस वीडियो पे। बच्चों फुल फॉर्म बताइए इसका, पॉलीथिलीन टेरिफ्थिलेट, ठीक है, पेट। और ज्यादातर जितने भी आपके स्पोर्ट्स ड्रिंक हैं, जितनी भी आपकी वाटर बॉटल है, स्पोर्ट्स ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और बच्चों हमेशा एक बात याद रखिए कि जो पेट बॉटल होती है ना, उस पे बच्चों ऐसे निशान लगा होता है,
और इसका मतलब होता है रिसाइक्लेबल। आप इसको कितनी बार चाहो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, एज मच एज टाइम, जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप इसको बार बार रिसाइकिल कर सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं? पेट की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और ये 70% लेस हार्मफुल रेडिएशन, मतलब इसको बनाने में प्लास्टिक, क्योंकि ये भी है तो प्लास्टिक ही, लेकिन इसको बनाने में 70% कम रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है, 70% कम एमिशंस का इस्तेमाल होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज प्रिफर्ड इन अमेरिका, इट इज प्रिफर्ड इन इंडिया। ठीक है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, 70% कम गाइस गैसेस यहाँ पे एमिट कम होती हैं, ये आपको बात याद रखनी है। वाटर बॉटल स्पेशली लिक्विड के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका पेट। और भी आपके दिमाग में कोई प्लास्टिक हो, देखिए जितने इंपॉर्टेंट है गाइस वो मैंने यहाँ पे सब लिस्ट करवा दिए हैं। और हाँ, इस पे एक बात आप नोट कर लीजिए, एक बात आप नोट कर लीजिए, कौन सा प्लास्टिक है ये, क्योंकि बार बार इसको आप हीट कर रहे हो, बार बार आप इसको हीट कर रहे हो, लेकिन बार बार ये आपका जो है यूज कर पा रहे हो इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया इसका मतलब? कि ये थर्मोप्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक है गाइस? ये थर्मोप्लास्टिक है। दिस इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इट इज अ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसके अलावा बच्चों टेफ्लॉन आ जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के बारे में मेरी मॉर्निंग की 10:30 बजे जो 12 बजे वाली क्लास है उसमें आती है बच्चों। टेफ्लॉन अगेन, इसमें फ्लोरीन का सॉल्ट होता है। और टेफ्लॉन का इस्तेमाल कहाँ होता है? ग्रीन शीट्स, जो बच्चों छतें बनती हैं, ग्रीन शीट्स बनाने में टेफ्लॉन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बहुत जगह हार्ड जगह पे कारपेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है टेफ्लॉन का। और बच्चों और क्या आ जाता है यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक में? व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल? बताइए और क्या आ सकता है यहाँ पर? नायलॉन, क्या आ सकता है? नायलॉन आ जाएगा, एक्रिलिक आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स है गाइस। एक्रिलिक का इस्तेमाल आपका प्लास्टिक ग्लास बनाने में होता है, फर्नीचर में होता है, डेकोरेशन में होता है। नायलॉन का इस्तेमाल बच्चों बहुत जगह और हो रहा है, बॉटल्स, रेन शेडिंग। ठीक है, नायलॉन इज अ वेरी स्टिफ हार्ड प्लास्टिक जो मजबूती देता है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। ठीक है, नोट कर लिए सारे नाम। तो दीज आर ऑल अबाउट थर्मोप्लास्टिक। चलिए अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। गाइस यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट जो है वो बनता किससे है। तो गाइस बेकेलाइट बनता है आपका फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल जब बेंजाइल ग्रुप में OH लग जाता है वी कॉल इट व्हाट, और प्लस HCHO, तो व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट बेकेलाइट। और बच्चों इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कुकर के ढक्कन आपने देखे होंगे, उसमें साइडों में जो ब्लैक ब्लैक कलर का गाइस हार्ड सा टिप बना होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, बाल्टियां, जितने भी आपके बकेट्स हैं आपके बाथरूम में, रेडियो टेलीविजन के जो हार्ड बोर्ड्स होते हैं, प्लास्टिक बोर्ड्स होते हैं, जैसे ये इस टीवी का जो बोर्ड है ये भी गाइस क्या है आपका? दैट इज ऑल्सो रेडियो। वो कौन सी वाली प्लास्टिक आ गई? बेकेलाइट आ गई। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ज्यादातर गाइस इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से आग लगने का जो खतरा है ना गाइस, मेल्ट वेल्ट होने का खतरा वो नहीं होता है। सो दिस इज द रीजन इट इज प्रिफर्ड ओवर अदर काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, बिकॉज ये थर्मोसेट एक बार गर्म कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी, तो आराम से अपना कोई दिक्कत नहीं है, सेफ होके आप अपना कोई भी जो चीज़ है, अवन है, माइक्रोवेव अवन, उसका जो प्लास्टिक्स होते हैं, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हैवी ड्यूरेबल, जहाँ पे हीट का बहुत ज़्यादा फ्लो है, तो गाइज वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
आगे देखिए ये पीछे हमने फोटो भी लगा रखी है। इलेक्ट्रिक बोर्ड जितने भी आजकल आप लोग घर में स्विचेस वगैरह लगवाते हो, पहले तो गाइस सिरेमिक्स के होते थे, हैवी आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो चलता था, हैवी बटन होता था चूना का, चूने के फ्यूज लगाए जाते थे, सिरेमिक्स के फ्यूज लगाए जाते थे कभी पुराने जमाने के मकान में जाके देखिए, वहां पर आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, आ रहे समझ में? कोई डाउट हो तो प्लीज पोस्ट करिए, पोस्ट करते रहिए। ठीक है, तो गाइज ये तो बात रही हमारी थर्मो। अब दूसरी बात करते हैं मेलामाइन की। तो मेलामाइन मैं आपको लिखित रूप में दिखा देती हूं। गाइज मेलामाइन का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है किचन के जो स्टोरेज बर्तन है, यानी कि अटेंसिल्स, कंटेनर्स यानी कि जिसमें आप सामान रखते हो, सामान रखने के। उसके अलावा बच्चों क्रॉकरी, आपने देखा होगा जो आजकल मेलामाइन की क्रॉकरी बहुत इस्तेमाल होती है, कांच की नहीं होती है क्योंकि आसानी से टूटती नहीं है। ठीक है, आसानी से टूटती नहीं है। तो मेलामाइन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है किचन में, क्रॉकरी में। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ठीक है, तो एक तो बच्चों इसका यूज हो गया क्रॉकरी में, एक हम इसका यूज बताते हैं बच्चों। मेलामाइन के जो सॉल्ट्स है ना, ये फ्लेम को पकड़ते नहीं, उल्टा रिटार्डेंट की तरह काम करते हैं। तो मेलामाइन के सॉल्ट्स का इस्तेमाल होता है आपका प्लास्टिक्स, पेंट, जो पेंट होते हैं, क्योंकि पेंट में बच्चों अल्कोहलिक चीजें होती हैं, आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, और इसके अलावा होता है पेपर। बच्चों इनके साथ मेलामाइन के सॉल्ट को मिलाया जाता है क्योंकि ये अग्निशामक क्षमता होती है इनकी, यानी कि फायर रिटार्डेंट का काम करते हैं। ये नहीं कि आग बुझा देंगे, नो, आग जल्दी पकड़ेंगे नहीं। फायर रिटार्डेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी गाइस आग ना पकड़ना। तो बेसिकली डिनरवेयर, कुकवेयर तो इस्तेमाल होता ही है। उसके अलावा बच्चों इसकी प्लाईवुड्स, मेलामाइन की क्या बनती है, प्लाईवुड, जो आपके फर्नीचर में इस्तेमाल होती हैं। फर्नीचर बनाने के लिए जो प्लाईवुड्स होती हैं, प्लाईवुड्स, वहां पर भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? किचन वेयर, डिनर वेयर, कंटेनर, स्टोरेज कंटेनर, फायर रिटार्डेंट हो गया। ठीक है जी। और बच्चों इसमें एक्टिव नाइट्रोजन क्या होता है, इसमें एक्टिव कंपाउंड होता है नाइट्रोजन। और आपको पता है नाइट्रोजन हमेशा ठंडा आदमी है, हमेशा क्या है, ठंडा है, कूल माइंड है, धोनी है ये। तो नाइट्रोजन जहां पर भी बच्चों इस्तेमाल होगा, ये ठंडा, आग ना पकड़ने की सलाह देगा, कहेगा भाई ठंडा रहे, चिल रहे, ज्यादा आग मत पकड़, ज्यादा मत उड़। ठीक है, समझ आ गया बच्चा? चलिए अब गाइज यहां पर एक आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताती हूं कि मेलामाइन जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स नहीं होते, लाइक सफाई वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेलामाइन, तो गाइज वहां पर ये एज अ मैजिकल इरेजर काम करता है। तो मेलामाइन के बारे में क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज अ मैजिकल इरेजर। आ गई मेरी बात समझ में? मैजिकल इरेजर की तरह कौन वर्क करता है? क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग के लिए मैजिकल इरेजर का क्या काम है? क्लीनिंग। तो बेसिकली मेलामाइन। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास। अब हम बात करेंगे गाइस, तो प्लास्टिक्स हो गई हमारी फिनिश। अब बात करेंगे रबड़ की। तो रबड़ दो तरह की रबड़ है आपके पास, एक तो आपको जो पेड़ से मिलती है, और बच्चों ये कैश क्रॉप में आती है, आपको पता है मुख्यतः ये नकदी फसल में आती है इंडिया में। इसके बागान होते हैं, वी हैव कमर्शियल ग्राउंड्स फॉर इट। और ये कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है इंडिया में?
केरला की तरफ, साउथ की तरफ, कर्नाटका की तरफ जो है रबड़ आपकी सबसे ज्यादा बोई जाती है। तो बच्चों नेचुरल, इसका जो ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यहाँ पर कि ये मोनोमर का क्या नाम है, जो रबड़ निकलती है पेड़ से उसके मोनोमर का नाम क्या है। तो आपको नाम लिखना है कि रबड़ के पेड़ से लेटेक्स के फॉर्म में इसके बच्चों तने में ऐसे ऐसे चीरा लगा दिया जाता है जैसे आपको दिख रहा है, और चीरा लगाने के बाद एक दूध सा निकलता है, उसको ले जाकर फिर बच्चों बॉईल करते हैं सल्फर के साथ, और तब जाकर आपको आपकी जो नेचुरल रबड़ है वो जिसमें इलास्टिसिटी होती है वो आपको मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला आता है यहां पर, अब बात करेंगे सिंथेटिक रबड़ की। तो बच्चों सिंथेटिक रबड़ में हम 2-3 बातों का बात करेंगे गाइस। 2 तरह की रबड़ है, फर्स्ट इज नियोप्रीन एंड सेकेंड इज थायोकोल। नियोप्रीन एंड थायोकोल। तो गाइस सिंथेटिक रबड़ में, सिंथेटिक रबड़ ये किससे मिलती है, जब आप क्लोरोप्रीन को आप सिंथेसाइज करते हो तो ये नियोप्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चों आप याद रखिए, जितने भी स्पोर्ट्स में फैब्रिक या जो आप जिम के लिए जो ड्राई फिट, आपने एक नाम सुना होगा ड्रिफिट, पसीना नहीं पकड़ता, गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्म रखता है, तो वो बच्चों ये सारे जो फैब्रिक होते हैं स्पोर्ट्स के और बच्चों आपके जिम के जो फैब्रिक होते हैं, उसके अलावा गोताखोर जो इस्तेमाल करते हैं नीचे पानी में पहनने के लिए, वहां पर सब नियोप्रीन का इस्तेमाल होता है। बेल्ट बनाने के लिए नियोप्रीन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बच्चों फैक्ट्रीज में जो गमबूट्स होते हैं, गमबूट्स बड़े बड़े बूट्स होते हैं, आपने देखा होगा इनका, क्योंककि नियोप्रीन का बच्चों हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये हर उस जगह इस्तेमाल हो सकता है जहां पर अग्निशामक कपड़े बनते हैं, वहां पर भी एक्रोबेट के साथ इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। एस्बेस्टोस, अग्निशामक में नियोप्रीन प्लस अग्निशामक के लिए जो कपड़े बनते हैं, वेट सूट में इसका इस्तेमाल होगा, वेट सूट गोताखोर जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अग्निशामक जो कपड़े होते हैं वहां पे एस्बेस्टोस का इस्तेमाल होता है। साथ में जो गमबूट्स होते हैं, गमबूट्स फैक्ट्रीज में बड़े बड़े जूते इस्तेमाल होते हैं, वो नियोप्रीन के बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, ध्यान रखिए इसको। ठीक है, और बच्चों कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, अब फाइबर पे जाने से पहले अभी हमारे पास थायोकोल रह गया है, तो लेट्स स्टडी थायोकोल। बच्चों थायोकोल जो शब्द है ना, शब्द में ही आंसर है। थाया का मतलब होता है सल्फर यानी कि गंधक, और कोल का मतलब है गोंद। सल्फर और गोंद, ठीक है। तो ये मतलब गंधक का गोंद, थायोकोल क्या हो गया, गंधक का गोंद हो गया। अब बच्चों इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। थायोकोल इज अगेन, इसमें सल्फर होगा, सिंथेटिक रबड़ की कैटेगरी में आता है। कहां इस्तेमाल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट करिए गाइस इसके यूजेस क्या क्या है। बच्चों होज पाइप बनता है, आपने पेट्रोल पंप पे जो काले काले पाइप देखे, पेट्रोल डीजल वाले या फायर एक्सटिंग्विशर वाले, जो आग बुझाने के लिए जो पाइप इस्तेमाल करते हैं उसको होज पाइप कहा जाता है या पावर पाइप कहा जाता है, ठीक है। वहां उसको बनाने में थायोकोल का इस्तेमाल होता है। आपके बच्चों फ्रिज के अंदर और वॉशिंग मशीन में गास्केट होती है, आप बंद करते चिपक जाती है ना, गेट ऐसे अपने आप लॉक हो जाता है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में बच्चों गास्केट, जो साइड डोर पे जो गास्केट लगी होती है, डोर गास्केट, वो थायोकोल का बना होता है। नंबर 3 गाइस, थायोकोल का सबसे इंपॉर्टेंट है सरकारी सील जो बनती है, कहते हैं ना सील बंद कर दिया, एक सील लगाते हैं सरकारी नोट पर, किसी भी चीज पर, बहुत ध्यान से नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी बात पर जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है मेरी वीडियो को,
सरकारी सील जो लगाई जाती है गाइस, हर टेंडर्स पर कहीं पर भी सील लगाई जाती है, तो वो सील किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? थायोकोल की। ठीक है, सील, गवर्नमेंट की सील। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट यूज गाइस, थायोकोल इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। इसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल के अंदर किया जाता है प्रोपेलेंट के रूप में। प्लीज नोट करें, प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या होता है? जो रॉकेट में जो फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें थायोकोल रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? इस छोटी सी कक्षा में हमने पढ़ लिया प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स के बारे में। अभी इसमें कई पार्ट रह रहे हैं। अभी हमने फाइबर्स पढ़ना है, फाइबर्स पढ़ाऊंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अभी हमने एक्सप्लोसिव्स पढ़ने हैं, यानी कि विस्फोटक पढ़ने हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए मुझे देंगे इजाजत। इस क्लास से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हैं, प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वाईफाई स्टडी लाइव में क्लासेस को लाइक शेयर कर दे गाइज, और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर डाउनलोड करें अपने मोबाइल में आज ही, फ्री क्लासेस के लिए, फ्री लेक्चर्स के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच गाइज, अपना प्यार हमें देते रहें। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगी इजाजत। अपना ध्यान रखें, मिलती हूं आपसे अपनी इसके पार्ट 2 सेशन में। जब तक के लिए अपने कमेंट्स रेडी रखें, अपना फीडबैक रेडी रखें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। मैं थी आपकी फैकल्टी डॉक्टर एरा सराफ। मिलती हूं आपसे अपनी अगली क्लास में। लाइक एंड शेयर गाइज।